वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरम् वन्दे निकलते तो लोग देखते ही रह जाते हैं। ऐसा आलीशान महल जिसकी चर्चा दुनिया भर में होती है, ऐसा महल जिसके दरवाजे, खिड़कियां और रेलिंग पर सोने की परत चढ़ी है। आप कहेंगे हम इस तरह की चर्चा अभी क्यों कर रहे हैं? तो चलिए बता देते हैं कि सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भारत के दौरे पर आ रहे हैं। मौका है दिल्ली में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन का, जिसमें प्रिंस सलमान हिस्सा लेने वाले हैं। इस दौरान वो 8 से 10 सितंबर तक दिल्ली में रहेंगे। सऊदी अरब के प्रिंस के भारत दौरे का जिक्र होते ही उनकी शानो शौकत का भी जिक्र होने लगा है, जिसके लिए वो पूरी दुनिया में मशहूर है। आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। क्या अमेरिका, क्या चीन, क्या ब्रिटेन और क्या जर्मनी, हर कोई भारत का लोहा मान रहा है। लेकिन इस बीच देश की राजधानी दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन से आई इन तस्वीरों को देखकर पाकिस्तान बिलबिला रहा है। आज दुनिया में उसका नाम लेवा कोई नहीं है। G20 सम्मेलन से उसके लिए दिल तोड़ने वाली तस्वीरें आई हैं। जी हां, इन तस्वीरों को देखकर पाकिस्तान को साफ सूंघ जाएगा। देखिए किस तरह G20 सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कई अरब देशों के लीडर्स का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, यूएई के राष्ट्रपति और इजिप्ट के राष्ट्रपति, ओमान के डिप्टी पीएम, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, इन मुस्लिम देशों के नेताओं को भारत में देखकर पाकिस्तान बेचैन है। G20 समिट के दौरान दिल्ली में सऊदी अरब, यूएई, इजिप्ट, ओमान और बांग्लादेश जैसे मुस्लिम देशों के नेता इकट्ठा हुए। इस तस्वीर ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी।
जिन मुस्लिम देशों को पाकिस्तान अपना हमदर्द बताता आया है, उस मुस्लिम देश के शीर्ष नेता जब भारत पहुंचे तो मानो पाकिस्तान के नीचे से जमीन खिसक गई। पाकिस्तान का दिल तोड़ने वाली पहली तस्वीर सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की है। G20 सम्मेलन में आते ही प्रधानमंत्री मोदी ने प्रिंस सलमान का बेहद गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। दोनों नेता हाथ मिलाते ही एक दूसरे के गले लग गए। बता दें कि सऊदी क्राउन प्रिंस राजकीय यात्रा पर भारत आए हैं, इसलिए उनको सबसे ऊंचे दर्जे का डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। पीछे वैष्णव जनतों की धुन, जिसका मतलब साफ कि सही वैष्णव वही जो दूसरे की पीड़ा समझता है, सच्चा नेता वही जो दुनिया के देशों को साथ लेकर चलता है। भारत के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि यही रही कि चीन, रूस और अमेरिका जैसी बड़ी सुपर पावर्स भी साथ चल सकती है अगर भारत बीच में खड़ा है। दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए, साथ चलती है, हाथ पकड़कर साथ ले जाने वाला चाहिए। और हाथ पकड़कर जोड़ने वाली नीति से जब मोदी ने वैश्विक पटल पर देशों को जोड़ दिया तो देश की राजनीति ही अलग क्यों है। यह तस्वीर आपने आज देखी जब अलग अलग राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां पहुंचे थे, राजघाट पर पहुंचे थे और सब साथ थे। तो जब जोड़ने वाली नीति यहां है तो जोड़ने वाली एक नीति देश के अंदर भी है। उस भव्य डिनर में कैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, जो बाइडेन, जरा फ्रेम ठीक से बनाइए इसका हरीश, जो बाइडेन को किस तरह से नीतीश कुमार और वहां हेमंत सोरेन से मिला रहे थे, यह तस्वीर सामने आई। हेमंत सोरेन और नीतीश कुमार, इनसे मुलाकात कराई जो बाइडेन की कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि इस भव्य भोज पर ये दोनों भी आए हुए थे, उनसे मिलवा रहे हैं दुनिया के सबसे शक्तिशाली शख्स को। वहीं दूसरी तस्वीर इसके बाद एक और दिखाती हूं आपको। दूसरी तस्वीर में हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू हैं और उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत कर रहे हैं। उनके कंधे पर हाथ रखकर कल के डिनर की यह तस्वीर है, उसमें मिला रहे हैं और उनको भी मिलवाया वहां पर राष्ट्रीय अध्यक्षों से, यह भी एक तस्वीर आई। वहीं इसके साथ एक और तस्वीर आपको दिखाती हूं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन, इस तस्वीर को इसलिए गौर से देखिए क्योंकि स्टालिन के बेटे के बयान से कैसे धमाका मचा हुआ है। लेकिन जब स्टालिन वहां भोज पर आते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बाइडेन से स्टालिन को भी मिलवाते हैं। राजनीति एक तरफ है, लेकिन देश में जब एक भावना के साथ एक बड़ा आयोजन हो रहा है, अब इनको फुल स्क्रीन दिखा दीजिए तस्वीर, तब प्रधानमंत्री इन सभी नेताओं को वहां मिलवाते हैं, जो बाइडेन से भी और बाकी राष्ट्रीय अध्यक्षों से भी। तो यह है एकता की तस्वीर, यह है साथ लाने वाली तस्वीर जो प्रधानमंत्री ने कल किया, जो बाइडेन से स्टालिन को भी मिलवाया, कांग्रेस शासित मुख्यमंत्रियों को भी। कांग्रेस ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक कामयाबियां क्या रही हैं इस G20 में, क्योंकि पूरी दुनिया मोदी के भारत का लोहा मान रही है। मोदी के प्रस्ताव पर दुनिया 100% सहमत है। सबसे बड़ी बात यह है, एक समझौता तैयार किया जिस पर सारी दुनिया के देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने अपनी मोहर लगाई। रूस भी साथ आया, चीन भी साथ आया और अमेरिका भी। वहीं युद्ध नहीं, शांति पर रूस अमेरिका राजी हैं। यानी एक ऐसा समझौता जिस पर रूस ने भी हस्ताक्षर किए और अमेरिका ने भी। 55 देशों के अफ्रीकी संघ को G20 में ले आए। प्रधानमंत्री ने इसके लिए सबको खुद चिट्ठियां लिखी थी और कैसे प्रतिनिधित्व दिया। ये एक और उपलब्धि प्रधानमंत्री की है कि भारत से यूरोप तक रेल जहाज नेटवर्क बनेगा और ये नेटवर्क जब बनेगा तो कैसे पेट्रोल डीजल सस्ता हो जाएगा, वो बड़ी खबर है, वो भी आपको बताऊंगी। इसी के साथ एक और बड़ी उपलब्धि इस G20 की हिंदुस्तान के लिए क्या रही। हिंदुस्तान के लिए बड़ी उपलब्धि यह भी कि कैसे दुनिया भर के देश अब हिंदुस्तान को एक वर्ल्ड लीडर मान रहे हैं, वो नेता जो इन सब देशों का प्रतिनिधित्व नहीं नेतृत्व भी कर सकता है। यह रिपोर्ट G20 का महाआयोजन संपन्न। राष्ट्रपिता को दिग्गजों का नमन। ये
ये गांधी का शांति पथ है, जिस पर दुनिया को चलाने का बीड़ा उठाया है प्रधानमंत्री मोदी ने। तभी तो नई दिल्ली में विश्व मंथन का सबसे बड़ा महोत्सव का समापन हुआ, लेकिन उससे पहले बापू की समाधि पर तमाम दिग्गज नतमस्तक थे। बड़ी बड़ी महाशक्तियों के मुखिया राजघाट पर बापू की समाधि पर हाथ बांधे खड़े थे। G20 के इतिहास के सबसे सफल आयोजन से जुड़ी एक ऐतिहासिक तस्वीर, क्योंकि परमाणु बम गिराने वाला अमेरिका, क्रूर शासक मुसोलिनी का इटली, तानाशाह हिटलर का जर्मनी और यूक्रेन से जंग लड़ने वाला रूस, इन सारे देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष अहिंसा के पुजारी गांधी के आगे नतमस्तक थे। राजघाट पर सबका साथ आना पीएम मोदी के सबका साथ वाले विजन का ही नतीजा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। अध्यक्ष होने के नाते पीएम मोदी G20 की एक छत के नीचे सब नेताओं को ले आए। मोदी ने एक एक कर सभी नेताओं को खादी का गमछा भी पहनाकर स्वागत किया। आज G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदलें। मोदी वसुधैव कुटुंबकम यानी विश्व एक परिवार वाली रणनीति पर काम कर अटेंशन पाते नजर आए। G20 की मेजबानी कर भारत ने वर्ल्ड ऑर्डर में अपनी एक अलग जगह बनाई, खुद को उस जगह लाकर खड़ा कर दिया कि अब दुनिया के ताकतवर मुल्क भी भारत की सलाह के बिना कोई फैसला नहीं लेते। ये प्रधानमंत्री मोदी की कोशिशों का ही नतीजा है। जो देश पहले पिछले पायदान पर खड़े हुए नजर आता था, आज वो विकसित देशों के साथ खड़ा नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और सबसे बड़ी बात, जो G20 समिट अब समाप्त हो गया, उसे सफल बताया जापान के। तो बिल्कुल जापान के पीएम ने समिट को सफल बताया, और उसके पहले रूस के रक्षा मंत्री के द्वारा भी ये कहा गया था कि भारत ने जिस तरीके से G20 का ये सम्मेलन किया वो वाकई तारीफ के काबिल है। देश में जिस वक्त सनातन को लेकर के बहस छिड़ी हुई है, ऐसे में G20 में आए मेहमानों को संस्कृति और सभ्यता से परिचित कराया गया, उन्हें भारत का गौरव दिखाया गया। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अयम निजः परो वेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। नए भारत के संकल्प को साधने, समृद्ध विरासत के गर्वित प्राकृतिक वैभव के प्रतीकों के साथ भारतवर्ष ने इस एक मंत्र के साथ पूरी दुनिया को एक माला में पिरो दिया। अपने जीवंत विरासत, प्राकृतिक रंग और पारंपरिक समृद्धता को वैश्विक दर्शकों के सामने न सिर्फ प्रदर्शित किया, बल्कि इस अनूठी संग्रह विरासत की बुनाई से विश्व को समकालीन डिजाइनों और सहजता के साथ मूल्य श्रृंखला में बुन दिया। बहुसांस्कृतिक अनुभवों के संगम भारत को कोई ऐसे ही आकर्षणों वाला देश नहीं कहता। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के G20 सदस्यों के वेलकम पर अनुभव करा दिया। परिवर्तन का चक्र कहा जाता है, जो ओडिशा में पुरी के सूर्य मंदिर में स्थित है, जिसका निर्माण 13वीं शताब्दी में राजा नरसिम्हादेव प्रथम ने करवाया था। वहीं दूसरी तस्वीर राष्ट्रीय, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक उत्सवों वाले देश भारत में तब देखने को मिली, जब विश्वोत्सव में शामिल मेहमान राष्ट्रपति द्वारा आयोजित डिनर में भारतीय व्यंजनों का स्वाद चखने पहुंचे। तब दुनिया ने भारतीय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के साथ इतिहास के सबसे महान शिक्षा संस्थानों में से जिस एक छत के नीचे देखा, तो वो था भारत मंडपम, जिसमें दक्षिण भारतीय संस्कृति की अद्भुत झलक देखने को मिली, जो भगवान बसवेश्वर के अनुभव मंडपम से प्रेरित है, जिसका मतलब वाद और संवाद की लोकतांत्रिक पद्धति से है। इसके बाद विश्व की नजरें जा टिकी आयोजन स्थल भारत मंडपम के सामने बनी नटराज की विशाल प्रतिमा पर, जो शिव के आनंद तांडव का प्रतीक है, जिसके जरिए विश्व ने सनातन काल से चली आ रही शिव पूजा के साथ साथ सकारात्मक ऊर्जा के संचार संदेश को समझा।
इसके साथ साथ आकर्षक फव्वारों के बीच समृद्धि के प्रतीक कमल के फूल और शंख ने भारतीय संस्कृति और सभ्यता से ओत-प्रोत कर दिया। जहां बजती शास्त्रीय संगीत की धुनें मेहमानों में भारतीय संस्कृति की उमंग का संचार करने में भी सफल रही। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आपको देखने को मिलेगा हिमाचल में बनने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं, कोई भी डेलीगेट्स, फॉरेन डेलीगेट्स आकर यहां खरीद सकता है। यहां पंजाब के शिल्पकार मौजूद हैं और पंजाब से जुड़ी वस्तुएं आपको यहां देखने को मिलेंगी। कैमरा पर्सन पंकज तोमर आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, अलग अलग राज्यों की अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। हिमाचल और पंजाब दोनों सटे हुए राज्य हैं और यहाँ हरियाणा में बनी हुई वस्तुएं दिखेंगी। हस्तकला की बात करें, शिल्प कला की बात करें, दूसरी कला की बात करें, वो तमाम कलाकारों की वस्तुएं यहाँ आपको देखने को मिलेंगी। उत्तराखंड से जुड़े लोग हैं, उत्तराखंड से जुड़ी वस्तुएं आपको देखने को मिलेंगी। देख लीजिए हर देकर आए थे मटका जी, वो मटका मेरा ही था और वो मटका ये था। हाँ। इस मटके की क्या खासियत है? इस खासियत ये है, इसके अंदर ये 6 महीने में तैयार होता है और विरासत पे नक्काशी की जाती है। ये यूपी में बनता कहाँ है? यूपी में बनता है। मैं दिलशाद हुसैन, पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित, मुरादाबाद यूपी। तो बनता है तो यहाँ हर एक राज्य के शिल्प कला हमको देखने को मिल रहे हैं। तो आपको लगता है कि G20 से बहुत फायदा हुआ है कि तमाम राज्यों की जो वस्तुएं हैं, शिल्प हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए? हाँ, इसमें बढ़ावा मिलेगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे मेहमान आ रहे हैं और हमारी कला को यहाँ देखेंगे और लेके भी जाएंगे, तो हमारा व्यापार बढ़ेगा और देशों में भी हमारी मांग होगी और हमारा कारोबार बढ़ेगा, ये हमें उम्मीद है। तो इस कहाँ की वस्तुएं हैं यहाँ? इसमें मुख्यतः बिहार के सारे। किस इलाके की? दरभंगा, मधुबनी की बहुत बात होती है, वहाँ का है? हाँ, दरभंगा का है, मधुबनी का मधुबनी पेंटिंग है, दरभंगा का आपको यहाँ पे मंजूषा पेंटिंग मिल जाएगा। तो हर तरह की कलाएं जो बिहार के सारे जो डिस्ट्रिक्ट है, करीब करीब हमने सबका कुछ ना कुछ जो पारंपरिक जो चीजें हैं उसको हमने यहाँ प्रदर्शित किया है। तो लद्दाख से, वहाँ जम्मू कश्मीर, यहाँ लद्दाख, पूरा वस्तुओं के साथ, अलग अलग शिल्प के साथ, जो हाथ से बनी वस्तु, ये सारी चीजें हाथ से। नरेंद्र मोदी गेस्ट से बात कर रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए, ये सभी डिनर की तस्वीरें। एक और तस्वीर देखिए, आप देखिए जो बाइडेन से कौन मिल रहे हैं। ये है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन जो बाइडेन से मिल रहे हैं। और पीछे देखिए बीच में कौन आपको हंसता हुआ नजर आ रहा है सफेद कुर्ते में, वो खड़े हैं हेमंत सोरेन, झारखंड के मुख्यमंत्री इस तस्वीर में आपको दिखाई दे रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए, यह तस्वीर देख रहे हैं, इन्हें पहचानते हैं, ये है हिमाचल के मुख्यमंत्री, कांग्रेस के मुख्यमंत्री सुक्खू। हिमाचल के सीएम पहुंचे थे, अशोक गहलोत नहीं पहुंचे, भूपेश बघेल नहीं पहुंचे, लेकिन सुक्खू पहुंचे हिमाचल के सीएम। और प्रधानमंत्री ने जिस तरह से उन्हें पकड़ रखा है, यह तस्वीर खुद बता रही है कि प्रधानमंत्री रैलियों में भले ही सियासतदान कैसे ही मिलते हो, बात करते हो या निशाना साधते हो, लेकिन निजी तौर पर जब वो मिलते हैं तो लगाव जुड़ाव साफ नजर आता। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी IMF की नेता के साथ मौजूद हैं। और एक और चीज आगे मैं आपको बताऊंगा, ज्यादातर जो राष्ट्राध्यक्ष या नेता पहुंचे, उनकी पत्नी पहुंची, वो साड़ी में पहुंची थी, यह भी सबसे ज्यादा चर्चा का विषय था। अगली तस्वीर दिखाइए, ये आप देख रहे हैं, अब इसमें पहचानिए, सबसे कॉर्नर पर आपको अश्विनी चौबे नजर आ रहे हैं, उसके बाद ऋषि सुनक खड़े हैं और RK सिंह खड़े हुए हैं। ये पॉलिटिकल लीडर्स, मिनिस्टर जिन्हें न्योता दिया गया था, जो इस डिनर में पहुंचे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, और अब इस तस्वीर को देखिए जरा, इस तस्वीर में बघेल साहब नजर आ रहे हैं, उनके बगल में देखिए ममता बनर्जी नजर आ रही हैं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, हेमंत सोरेन भी खड़े हुए हैं। ये नेता, ये मुख्यमंत्री पहुंचे थे डिनर के लिए। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ऋषि सुनक को आप देख रहे हैं, अश्विनी चौबे और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे के साथ ऋषि सुनक को रिसीव करने के लिए भी पहुंचे थे अश्विनी चौबे। और अश्विनी चौबे ने लगे हाथ ऋषि सुनक को राम मंदिर का न्योता भी दे दिया अयोध्या के लिए। मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के शिंदे भी पहुंचे थे। यह तस्वीर आप देख रहे हैं स्मृति, यह तस्वीर निर्मला सीतारमण की, वित्त मंत्री की, जो फॉरेन डेलीगेशन और राष्ट्राध्यक्ष आए थे उनके साथ। अगली तस्वीर दिखाई जरा, और यह तस्वीर देखिए जरा, आपको हेमंता बिस्वा शर्मा नजर आ रहे हैं, असम के सीएम। हेमंता बिस्वा शर्मा के ठीक बगल में मौजूद है ऋषि सुनक, और उनके बगल में देखिए ऋषि सुनक की पत्नी है, और उनके बगल में मनोहर लाल खट्टर है, हरियाणा के मुख्यमंत्री। उनके पीछे पीयूष गोयल खड़े हैं। इधर दूसरी तरफ देखिए हेमंता बिस्वा शर्मा के बगल में जी किशन रेड्डी है, उनके बगल में हिमाचल के सीएम सुक्खू हैं। अगली तस्वीर दिखाई जरा,
तो ये सारी तस्वीरें हो गई लगभग जो डिनर की थी। अब इस प्रोग्राम में, इस G20 के जरिए, इस दुनिया के मेले के जरिए भारत ने बता दिया कि भारत कैसे आगे से लीड कर रहा है। वर्ल्ड ऑर्डर बदल गया है। जो दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर हुआ करता था वो ऐसा नहीं है, वो ऐसा है।